आज हम अपने उन सभी दर्शकों का शुक्रिया अदा करेंगे जिन्होंने कमेंट करते हुए हमारी और हमारी टीम की हौसला अफजाई की और हमें इस मकाम तक पहुंचाया। अब खबर की तरफ बढ़ते हैं। वो नौजवान बहुत ही आराम और निश्चिंत होकर घर से निकला होता है। घर से निकलते वक्त उसने अपनी माँ से कहा था कि शाम को जल्दी वापस लौट आऊंगा, जिस पर माँ ने कहा कि अपना ख्याल रखना और रात में खाना साथ में ही खाएंगे। वो लड़का घर से निकला तो अच्छा भला होता है, लेकिन जब वापस लौटा तो उसके जिस्म में जान ही नहीं बची होती। जी हाँ, उसका पूरा जिस्म मुर्दा हो चुका होता है और जिस पर गहरे जख्म होते हैं। उस युवक की गलती सिर्फ इतनी होती है कि वो अपने ही दोस्त को साला बोलता था। साला शब्द उसके दोस्त को इस कदर नागवार गुजरा कि उसने बहुत ही बेरहमी से बेचारे की जान ले ली। लेकिन इस कांड को इतनी सफाई से अंजाम दिया गया कि किसी को कातिल पर शक नहीं हुआ। लेकिन जब मरहूम का इतिहास खंगाला गया तो सारे तार खुद ब खुद जुड़ गए, क्योंकि ये पूरी कहानी मोहब्बत और इंतकाम में उलझी हुई है। दरअसल मामला यूपी के शाहजहांपुर से आया है, जहां थाना कांड क्षेत्र के सत्यारा गांव में ओमकार अपने परिवार के साथ रह रहे होते हैं। ओमकार की उम्र 25 साल होती है। ओमकार को गांव की ही एक लड़की से मोहब्बत हो गई, लेकिन वो लड़की दूसरे मजहब की होती है। लेकिन प्यार तो अंधा होता है, वो भला मजहब जात पात कहाँ मानता है। ओमकार और वो लड़की छिप छिप कर मिलते जुलते थे, जिसकी खबर धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। ओमकार ने अपनी प्रेमिका से कहा कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। जिस पर लड़की भी कहती है कुछ भी हो जाए, अब दुनिया की कोई ताकत हमको अलग नहीं कर सकती, हम एक दूसरे के साथ ही जिएंगे, एक दूसरे के साथ ही मरेंगे। दोनों की मोहब्बत धीरे धीरे परवान चढ़ रही होती है। दोनों ने खूब फिल्में देखकर एक दूसरे से तमाम वादे भी किए होते हैं। फिर एक दिन ओमकार ने प्रेमिका से कहा कि देखो, हम दोनों अलग अलग धर्म के हैं, इसलिए हम दोनों को ये समाज कभी नहीं अपनाएगा, लिहाजा हम दोनों को अब भाग चलना चाहिए। ओमकार की बात सुनते ही लड़की कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन फिर वो भी हाँ कर देती है और दोनों एक साथ भाग जाते हैं। ये दोनों मजहब की दीवारें तोड़कर अपनी अलग दुनिया बसाना चाहते थे। इधर दूसरी तरफ दोनों के ही परिवारों ने तलाश शुरू कर दी। प्रेमिका के परिवार ने ओमकार के खिलाफ संगीन धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की तो 1 महीने के भीतर ही ओमकार और उसकी प्रेमिका को बरामद कर लिया गया। यहाँ पर सबसे खास बात तो ये है कि ओमकार पहले से ही शादीशुदा होता है। जिस वक्त प्रेमिका को बरामद किया गया और उसको उसके परिवार को सौंप दिया गया और ओमकार को जेल भेज दिया गया। ओमकार की इस हरकत की वजह से उसकी पत्नी उससे खासा नाराज हो गई और घर छोड़कर चली गई। जेल जाने के 8 महीने के बाद आखिरकार ओमकार भी छूटकर वापस गांव आ गया। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये सब 5 साल पहले हुआ होता है। जेल से छूटने के बाद से ओमकार गांव में ही रहकर छोटे मोटे काम करके अपना खर्च चला रहा होता है और ज्यादा किसी से मतलब नहीं रखता। जब ओमकार सुधर गया तो उसकी प्रेमिका के भाई रिजवान से भी उसकी दोस्ती हो गई। सभी लोग आपस में हंसी मजाक भी करते, लेकिन ओमकार गांव वालों के सामने रिजवान को साला बोलता था, जिसके बारे में रिजवान को पता चल गया। रिजवान ने ओमकार को समझाया भी कि तुम ऐसा ना कहा करो, लेकिन ओमकार ने अब रिजवान को उसके ही मुंह पर साला बोलना शुरू कर दिया। ओमकार जब भी रिजवान को साला बोलता तो उसका 5 साल पुराना जख्म हरा हो जाता। बात गुजरी 21 अक्टूबर मंगलवार रात की है, जो हाल ही में गुजरी। खेत के करीब ओमकार और रिजवान की मुलाकात होती है। दोनों एक दूसरे से बातचीत करने लगते हैं। इसी बातचीत के दौरान ही ओमकार ने रिजवान को एक बार फिर साला बोल दिया। साला शब्द सुनते ही रिजवान की आंखों में खून उतर आया और उसने डंडे से ओमकार पर हमला कर दिया। रिजवान ने ओमकार को एक के बाद एक कई डंडे मारे, जिससे मौके पर ही तड़पते हुए ओमकार ने दम तोड़ दिया और रिजवान मौके से फरार हो गया। फिलहाल पुलिस ने रिजवान और उसके साथी कदीर को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है। वहीं जब पुलिस ने ओमकार के शव को बरामद किया तो पुलिस के पास ऐसा कोई सबूत नहीं था कि वो कातिलों तक पहुंच सके, लेकिन जब ओमकार के इतिहास को खंगाला गया तो सारा मामला शीशे की तरह साफ हो गया और ओमकार के परिवार ने भी रिजवान और उसके परिवार पर ही इस कांड का आरोप लगाया था। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए मामले का खुलासा कर दिया है और फिलहाल सभी सलाखों के पीछे अपने अंजाम को भुगत रहे हैं। तो वहीं ओमकार के परिवार में मातम पसरा हुआ है। अब अपने उन दर्शकों का नाम लेकर हम शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिनके कमेंट और जिनके मशवरे ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। पहले नंबर पर बहराइच से मोहम्मद आज़ाद हैं, जो रेगुलर हमारे व्यूवर हैं और लगातार वो कमेंट करते हैं हमारे चैनल पर, तो हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि उनका नाम लेकर शुक्रिया अदा किया जाए। दूसरे नंबर पर सैफ़ी हैं लखनऊ से, तो वहीं करण सिंह कानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और कानपुर से ही आशीष तिवारी हैं। वहीं अंजू वर्मा हैं,
जो कि सुल्तानपुर से ताल्लुक़ रखते हैं। ताज मोहम्मद हैं, ये बलरामपुर से ताल्लुक़ रखते हैं और बलरामपुर से ही निखिल शुक्ला हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, तहे दिल से हमारी टीम आपका शुक्रिया अदा करती है। इसी तरह से हमारे वीडियोस देखते रहिए, कमियां हमारे सामने लाते रहिए, हम लगातार उसे इम्प्रूव करते रहेंगे और हम आपके लिए ही कोशिश करते हैं, आपके लिए ही मेहनत करते हैं ताकि आपको एक बेहतर कंटेंट मिल सके और आप हमारे वीडियो को देखकर खुद को महफूज भी रख सकें, अलर्ट रख सकें, जागरूक रख सकें। बहुत जल्द एक ऐसी सच्ची घटना के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमारी टीम को इजाज़त दीजिए और अपना ख्याल रखिए।